हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़े काम का थैला यह पाठ। तो मैं आपको पढ़ के समझाऊंगी। तो चलो पढ़ते हैं। चर्चा करें। आप सामान लेने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। यानी आप जब सामान लेते हैं तो किन किन चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं, यह पूछा गया है। बाजार में सबसे ज़्यादा किस तरह के थैले मिलते हैं। तो बच्चों, बाज़ार में जो हमारी थैली रहती है जिसमें हम सामान लेते हैं वो किस तरह की आप देखते हो। पॉलीथीन के थैले हमारे लिए कैसे हानिकारक है, उनके स्थान पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सोचो। मीन्स वो यह बोल रहे हैं कि हम पॉलीथीन की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन बैग जो प्लास्टिक बैग रहती है वो बहुत हानिकारक रहती है। तो आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हो, यह पूछा गया है। तो चलो आप पाठ पढ़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद धूप चमकी है। दादाजी धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। तो बहुत दिनों बाद धूप चमकी थी और दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे। अर्पण और प्राची की बड़े दिन की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वे भी पास में खेल रहे हैं। तो ये दोनों दोनों खेल रहे हैं। अर्पण और प्राची दोनों खेल रहे हैं दादाजी के आसपास। तो फिर दादाजी बोलते हैं, अर्पण, प्राची, तैयार हो जाओ। ताजी सब्जियां और फल लाने बाजार जाना है। और हाँ, अपनी दादी जी से सामान की सूची और थैला भी ले लेना। तो बच्चों, यह दादाजी उन्हें बोल रहे हैं दोनों को कि दादी से एक लिस्ट ले आओ सामान की और थैली भी लेके आओ। तो ये बोलते हैं, जी दादाजी। तो प्राची बोलती है, जी दादाजी। दादी जी सप्ताह में 2 दिन बाजार जाते हैं। तो दादाजी 2 दिन सप्ताह में बाजार जाते हैं। ताजे फल और सब्जियां वे खुद ही चुनकर लाना पसंद करते हैं। तो दादाजी ताजे फल वो सब्जियां लाना वो खुद अपने हाथों से लाना पसंद करते हैं। अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर थैली दादी जी। तो दादी जी ने उनको थैली दी। तो यह बोल रही है, इतने सुंदर सुंदर थैले, यह लो थैला और सामान की सूची। तो आप देख ही सकते हो दादी जी के हाथ में थैले और सामान की लिस्ट है। अब आगे पढ़ते हैं। उनमें से एक सुंदर थैला लेकर अर्पण और प्राची दादाजी के साथ बाजार चल दिए। तो एक सुंदर सा थैला लिया और वो दोनों दादाजी के साथ बाजार चले गए। हाँ भाई हाँ, इसलिए हम अपने साथ कपड़े का थैला लेकर आए हैं। तो बच्चों देखिए, ये दादाजी के हाथ में कपड़े का थैला है। तो ये बोल रहा है दुकान वाला, अपना थैला साथ लाए, पॉलीथीन के थैलों का प्रयोग न करे। तो यह बोलते दादाजी कि हाँ भाई हाँ, मैंने थैला लाया है। तो प्राची बोलती है, दादाजी सब्जी वाले ने बोर्ड पर यह सूचना क्यों लगाई है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पर लगाई है सूचना कि पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यह पूछ रही है दादाजी से कि ऐसा क्यों लगाया है। प्राची, पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो दादाजी बोलते हैं कि पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होता है और वो अपने पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को गंदा करता है। एक तो इसे जलाने पर जहरीला गैस निकलती है, वही दूसरी ओर मिट्टी के नीचे दबे पॉलीथीन पौधों को बढ़ने नहीं देते। तो बच्चों, आपको समझ में आया ही होगा कि पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। और हाँ,
जानवर भी इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो दादाजी ने उसे समझाया पॉलीथीन के बारे में। दादाजी, तो हम पॉलीथीन से पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? तो अर्पण दादाजी से बोलता है कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? इसका कम और सही इस्तेमाल करें। दादाजी बोलते इसका कम से कम उपयोग करें और सही इस्तेमाल करें। पर कैसे दादाजी? प्राची पूछती है, कैसे दादाजी? दादाजी बोलते हैं, सामान लेने के लिए हमेशा कपड़े, जूट या कागज के थैलों का प्रयोग करें। ये प्रकृति के दोस्त हैं। छिलके, पैकिंग में इस्तेमाल हुए पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें अलग अलग कचरे के डब्बों में डालें। तो बच्चों, दादाजी बोलते हैं कि छिलके, पैकिंग के इस्तेमाल हुए पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें अलग अलग कचरे के डब्बे में डालें। अलग अलग क्यों? अर्पण पूछता है, अलग अलग क्यों? तो दादाजी बोलते हैं, छिलके तो जानवरों के खाने और खाद बनाने के काम आ सकते हैं और प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो बच्चों, ये छिलके रहते हैं वह जो हमारे जानवर हैं वो खा सकते हैं, खाद बना सकते हैं जो झाड़ों को यूज़ करते हैं, और जो प्लास्टिक का है वह रिसाइकल करके और वस्तुएं बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि दादी जी कपड़े का ही थैला क्यों रखती है। तो अब इससे समझ में आया अर्पण को कि दादी जी कपड़े का थैला क्यों यूज़ करती हैं, क्यों रखती हैं। शाबाश बच्चों, चलो तुम्हारी दादी इंतज़ार कर रही होगी। तो दादाजी बोल रहे हैं कि उनको शाबाश देते हैं और बोलते हैं कि चलो अब दादी इंतज़ार कर रही होगी। प्राची बोलती है, एक आइडिया आया। मैं माँ से कहूँगी जूट, कपड़े और कागज़ के थैले बना दे। हम अपनी सोसाइटी में दिवाली मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को इनके फ़ायदे बताएंगे। तो इसके माइंड में एक आइडिया आई कि हम दिवाली में मेले में स्टॉल लगाएंगे और इसका उपयोग उनको बताएंगे। अर्पण बोलता है, और इस सब्जी वाले की तरह पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे। क्यों दादाजी? तो वो दोनों बच्चों को यह समझ में आ गया बच्चों कि प्लास्टिक कितना अपने शरीर के लिए, अपने वातावरण को हानिकारक पहुंचाता है। तो बच्चों, आपको अगर यह पाठ अच्छी तरह से समझ आए तो लाइक करिए। बाय बाय।